वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हुए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारी बुक से, मेरे पास जो बुक है उससे 12 है और एडिशन जब चेंज हुआ था बुक में तो वो 17 में दिखाया गया है। ठीक है, 17 में दिया गया। तो ये क्वेश्चन हम पहले नहीं बनाए थे, तो चलिए आज हम इसको बना देते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक क्या है कि जैसे आंसर जो दिया हुआ है ना, वो जो अमाउंट दिया उस अमाउंट से आंसर नहीं आता है, तो थोड़ा सा अमाउंट चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग रेशियो 3:1। ये बैलेंस शीट का पोजीशन दिया है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लेज लोन, रिजर्व फंड, कैपिटल, इधर सारा एसेट्स है। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2016। जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन बाई ए फॉर 10,000, 36,000 रियलाइज फ्रॉम आपको स्टॉक है ना, 29,000 फ्रॉम डेटर्स एंड 27,000 फ्रॉम मशीनरी। आप जहाँ देखिए गलती जो दिया है ना, आप लोगों को बुक में ये किया है 72,000। अब आप लोग एक काम कीजिए, 72,000 में से अगर 27,000 माइनस करेंगे तो कितना का डिफरेंस होता है? 45,000 का। अगर ये हम 72,000 लेके चलेंगे तो आप लोगों को बुक में आंसर दिया 62,400। कितना आंसर दिया? 62,400। अगर इसको हम 27,000 लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 17,400। ये जैसे आप लोगों को बुक में 72,000 दिया ना, उसको अगर हम 72,000 लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 17,400। तो डिफरेंस कितना का रहा? 45,000 का। तो यही 45,000 का डिफरेंस हो गया इस अमाउंट को उल्टा करने से। आप लोगों को बुक में दिया है 72,000 और हम लोग को करना है 27,000। अगर 72,000 से करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 17,400। ना मेरा कैपिटल मिलेगा ना रियलाइजेशन लॉस मिलेगा। लेकिन अगर इसी को हम 27,000 कर देंगे तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो ये डिफरेंस का मेन कारण 45,000 का जो डिफरेंस आ जाता है आप लोग आंसर में, इसका कारण यही जगह है कि 27,000 को 72,000 किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं, देखिए कैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना भी एसेट्स वगैरह है सबको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, जैसे हम लोग शुरू से करते आते हैं, है ना। टू स्टॉक 39,600। टू डेटर्स, डेटर्स का कितना लेंगे? 30,000। डेटर्स पे एक प्रोविजन है, इस प्रोविजन को लिख दीजिए बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,000। इसके बाद क्या एसेट्स है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो 2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी 8,000 और 2 प्लांट एंड मशीनरी 87,400। अब लाइबिलिटी में मेरे पास अवेलेबल है क्रेडिटर्स, तो बाय क्रेडिटर्स 30,800। बाय बिल्स पेएबल 7,200। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर दिए। अब देखिए क्या बोला है, फर्म डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2016। जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन बाय ए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कौन ले लिया? ए ले लिया, तो बाय एस कैपिटल कितना में लिया है? 10,000 में। इसके अलावा बाकी एसेट रियलाइज किया कितना 36,000, 29,000 और 27,000। ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो बाय बैंक एसेट रियलाइज में लिख देंगे बाय बैंक। ये तीनों को जोड़ेंगे कितना है? 36, 29 और 27, तो 7,900 के 22, 92,000 ये आएगा। तो बाय बैंक अकाउंट 92,000। अब देखिए नियम क्या है कि लाइबिलिटी का पेमेंट के बारे में हमको कुछ नहीं बोला। तो हम लोग जब शुरू में इनिशियल डिसोल्यूशन पढ़ाए थे, वहाँ हम समझाए थे कि अगर लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो आपको लाइबिलिटी का फुल पेमेंट करना है। तो जैसे यहाँ पर क्रेडिटर्स है तो उसका फुल पेमेंट कर दिए 2 बैंक अकाउंट 30,800। फिर एक बिल्स पेएबल है तो उसका फुल पेमेंट कीजिए 2 बैंक अकाउंट 7,200। यहाँ तक तो हम लोग कर दिए नॉर्मली। देखिए अब नीचे एक लिखा हुआ है, ये बिल ऑन ए बिल 1,400 डिस्काउंटेड इन एडवांस इज डिसऑनर। देखिए बिल डिस्काउंटेड करना, जैसे हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें क्या होता है, जैसे हम बिल लिखते हैं पार्टी पे, पार्टी टाइम देता है तो हम लोग उसके पहले अगर बैंक से इसको डिस्काउंट भी करा सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि किसी बिल को हम बैंक से डिस्काउंट करा देते हैं, किसी पर लिखा हुआ बिल, और उस बिल को पेमेंट करने में पार्टी मना कर देता है। तो अगर बैंक से डिस्काउंट किया हुआ बिल है तो बैंक उस पार्टी के पास पैसा मांगने जरूर जाएगा, लेकिन अगर वो पार्टी रिफ्यूज़ कर जाएगा तो बैंक उसको कुछ नहीं बोलेगा। बैंक किसको बोलेगा? हमको, क्योंकि पैसा बैंक से कौन लिया? हम लिया ना, वो पार्टी तो नहीं लिया। उस पार्टी का बिल है मेरे पास, हम वो बिल बैंक के पास जमा किए थे। तो अगर पार्टी रिफ्यूज़ कर जाएगा तो बैंक हमसे पैसा वसूल करेगा, क्योंकि बैंक से डिस्काउंट कराने वाले आदमी कौन है? हम है। तो इसलिए जो बिल 1,400 का डिस्काउंट कराया था ये डिसऑनर हो गया। अब इसका पेमेंट किसको देना पड़ेगा? फर्म को। ठीक है, तो यहाँ कर दिए 2 बैंक। तो एक चीज़ समझ लीजिए, बीपी डिसऑनर, सॉरी बीआर डिसऑनर है ना, ये जो बिल दिया हुआ है इस बिल से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो चलिए अब देखते हैं जो आंसर आता है कि नहीं। 39,600, 30,000, 8,000,
87,400, 30,800, 7200 और 1400 हो गया 2,04,400, 2,04,400। तो नियम से यहाँ भी कितना होना चाहिए 2,04,400, तो माइनस 2,000 62,400 है ना। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन 62,400 किस में इसमें चला जाएगा ए बी और सी में। क्या रेशियो है 3:2:1। तो 31,200, 20,800, 10,400 ये हो गया। अब हम लोग कहाँ आ जाएंगे कैपिटल में। कैपिटल कितना दिया 40, 32, 16। तो लिखिए बाई बैलेंस बी डी 40,000, 32,000, 16,000, 40,000, 32,000 और ये हो गया 16,000। एक दिया रिजर्व फंड, तो बाई रिजर्व फंड इसको भी हम लोग बांट देंगे, तो कुछ है नहीं इसमें। तो रिजर्व फंड को 3:2:1 में बांटेंगे तो 24,000, तो हो गया 12,000, 8,000 और 4,000। अब देखिए ए क्या क्या एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया था, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन, जगह कम हो रहा है यहाँ से लगता है। टू रियलाइजेशन कितना का लिया 10,000 का। अब ये जो रियलाइजेशन लॉस है इसको लिख दीजिए टू रियलाइजेशन लॉस कितना कितना है 31,200, 20,800 और 10,400। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इधर हो गया 52,000 और कुछ है क्या नहीं ना, नहीं। तो इधर हो गया 52,000। तो नियम से यहाँ भी कितना आना चाहिए 52,000। तो 52,000 में से हम लोग माइनस कर देंगे 10,000 माइनस 31,200, तो कितना का 10,800 और कुछ है क्या। कितना फाइनल पेमेंट है पिज़्ज़ा 800, मुझे गलती कर दी है क्या 62,400 डिवाइडेड बाई 6 × 2 × 3 तो कुछ नहीं है, सारे आंसर गलती दिया गया इसका। 40,000 माइनस 20,800, 19,200 ठीक है। 16,400 20,000 माइनस 10,400 9,600 ये भी ठीक है। इसमें क्या दिक्कत हो रहा, रिजर्व फंड तो बांट दिए। एक का कैश दिया था क्या, चलिए बना के देखते हैं आगे, ऐसे पता नहीं चलेगा। 52,000 बैंक बनाए तो पता चलेगा। माइनस 10,000 माइनस 31,200, तो मेरे हिसाब से आ रहा है टू बैंक 10,800। चलिए बाकी पूरा कंप्लीट करके देखते हैं, हो सकता है कहीं और गलती होगा आंसर में। 40,000, तो 40,000 माइनस 10,800 ये हो गया 40,000 माइनस 20,800। अच्छा रेशियो चेंज नहीं ना, 19,200 ये हो गया 20,000। यह 20,000 होना चाहिए, तो कितना हो गया 9,600। एक दिया एज लोन, कितना दिया एज लोन 20,000, तो बाई बैलेंस बी डी इसको कर दिए 20,000 और इसी लोन का पेमेंट कर दिया यहाँ पर टू बैंक 20,000। अब हम लोग एक बैंक अकाउंट खोलेंगे, देखिए बैंक में कितना बैलेंस दिया 7,000। इसी जगह हमको पता चल जाएगा सही है कि गलत है। टू बैलेंस बी डी 7,000। देखिए एसेट रियलाइज करके कितना है 92,000, तो टू रियलाइजेशन एसेट बेच के आया 92,000। पेमेंट्स क्या क्या किए, 3 पेमेंट हमको यहाँ दिख रहा है। बाई रियलाइजेशन 30,800, बाई रियलाइजेशन 7,200, बाई रियलाइजेशन 1,400। ये तीनों पेमेंट चला गया। अब बाई एज का एज लोन, ए को कितना का लोन था 20,000 का, ये पेमेंट कर दिए। बाई एज कैपिटल 10,800 मेरा आया। 20 कैपिटल कितना आया है 19,200 और सीज कैपिटल कितना आया
9,600। हम जोड़ के देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। 30,800, 7,200, 1,400, 20,000, 10,800, 19,200 और 9,600। तो 99,000 को आंसर गलत दिया ना, ये 99,000 हो गया दोनों साइड। तो वो जो आप लोग देख रहे दिया हुआ आंसर 20,800 और 10,800 होगा। 10,000 रुपये पता नहीं कहाँ से बढ़ाया नहीं बढ़ाया, किसको कैश मान लिया, कुछ समझ में नहीं आया है। ठीक है, कुछ लिखा भी नहीं है कि कैश दिया कि क्या दिया, सिर्फ लिखा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन ओवर बाई ए एट 10,000 और तो कुछ है नहीं। तो ए का जो फाइनल पेमेंट है इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ये 10,800 होगा। चलिए हम बना देंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग को कितना 12। ठीक है, ये आप लोग को नया बुक रखो 17 बने रहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है वो भी बना देंगे, तब तक बने रहिए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।